Hello, students. I hope you all are doing well. So, students, this is my second video of Chapter 1 The Best Christmas Present in the World, Class 8, and the book name is Honey Dew. ओके हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ऑथर ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप में गए थे जहां उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क को देखा, ठीक है, और उन्होंने उसको ख़रीदने के बारे में सोचा। और उन्होंने जब वो डेस्क देखा तो वो बहुत ही बुरे हालात में था। मींस कि उसमें जो उसका जो एक पैर था बहुत ही मरम्मत करके उसको जोड़ा गया था, उसमें बहुत सारे जले हुए निशान थे, ठीक है। तो उन्होंने उसको ख़रीद के उसको रिपेयर करने के बारे में सोचा। तो वो उसको ख़रीद के अपने वर्क रूम में ले गए, जो कि उनका वर्क रूम कहाँ था? गैरेज के पीछे। और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और वह दिन था क्रिसमस का दिन, ठीक है। ओके, I removed the roll top completely and pulled out the drawers. रिमूव हटाना, रोल टॉप उस डेस्क का ऊपरी भाग, कंप्लीटली पूरी तरीके से, पुल्ड आउट बाहर की तरफ खींचना, ड्रॉर्स दराज। मैंने उस डेस्क का ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से हटा दिया और उसके सारे दराज बाहर खोल दिए या बाहर खींच के खोल दिया। The veneer had lifted almost everywhere. Here veneer means कि जो एक वुड, लाइक हमारे घर में अलमीरा होती है ना, अलमीरा के ऊपर एक पतला सा प्लाईवुड लगे रहता है, उसको हम सनमाइका कहते हैं, ठीक है। वो डेकोरेटिव प्लाईवुड होता है, तो हम इसको विनीर भी कह सकते हैं या सनमाइका भी कह सकते हैं। लिफ्टेड उठा हुआ, ऑलमोस्ट हर जगह से, एवरीवेयर मीन्स हर जगह से। ओके, तो जो सनमाइका था, ओके, जो सनमाइका था ऑलमोस्ट मीन्स लगभग हर जगह से उस डेस्क में लगा था वो सनमाइका, और वो सनमाइका हर जगह से उखड़ा हुआ था। इट looked like water damage to me. Looked means देखा, like means जैसा, water पानी, damage नुकसान। ओके, तो जो वो सनमाइका उखड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी ने उसको नुकसान पहुंचाया है। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. बोथ दोनों, आग फायर आग, वाटर पानी, क्लियरली स्पष्ट रूप से, टेकन देयर टोल ऑन डैमेज्ड। ओके, डैमेज मीन्स नुकसान या क्षति, डेस्क मीन्स वो टेबल। ओके, तो ऐसा लग रहा था उस टेबल को देख के कि मतलब स्पष्ट रूप से ये देखा जा सकता था कि दोनों आग और पानी ने उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। The last drawer was stuck fast. Last आखिरी, drawer दरवाजा, stuck fast shut tight, tightly बंद, ठीक है, टाइट से बंद था। जो आखिरी दराज था वो बहुत ही टाइट से बंद था। I tried all I could to ease it out gently. Tried कोशिश, ease आराम, gently कोमलता से, ठीक है। मैंने हर संभव प्रयास किया कि मैं उस आखिरी दराज को कोमलता से या आराम से बाहर खोलूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। इन द एंड आखिर में, ब्रूट कठोर, फोर्स बल, ठीक है। आखिर में मैंने बहुत ही कठोर बल लगा के उसको खोलने का, आखिरी दराज को खोलने का प्रयास किया। आई स्ट्रक
it sharply with the side of my fist. Struck लगना, sharply कठोरता से, साइड ऑफ माई फीस्ट, फीस्ट मीन्स मुट्ठी, साइड ऑफ माई फीस्ट मीन्स मेरी मुट्ठी के एक तरफ, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे मैंने वो बहुत कठोर बल लगा के उसको खोला तो मेरे मुट्ठी के एक साइड में बहुत तेज़ी से लग गई। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। फ्लू ओपन, तेज़ी से खुलना, रिवील, प्रकट होना, शैलो स्पेस, तुच्छ जगह या छोटी जगह, अंडरनीथ, नीचे, सीक्रेट ड्रॉर, गुप्त दराज। ओके, जो दराज था वो तेज़ी से खुला और वहाँ पे एक छोटी सी या तुच्छ जगह थी नीचे की ओर, और वहाँ पे क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉर था। There was something in there. Something means कुछ, वहाँ पे कुछ था। I reached in and took out a small black tin box. Reached पहुँचना, took out बाहर निकालना, small छोटा, black काला, tin box, ठीक है। तो मैं वहाँ नीचे पहुँचा और मैंने उस काले, छोटे काले टिन बॉक्स को बाहर निकाला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper. सेलोटेप्ड मीन्स सेलोटेप, आप लोग जनरली अपनी कॉपी या बुक्स जब आपकी फट जाती है तो आप लोग उसको सेलोटेप से चिपकाते हैं। टॉप ऊपरी, पीस टुकड़ा, लाइन नोट पेपर मीन्स वह पन्ना जो रूल्ड होता है, ओके, जिसमें लाइंस होती है। तो जो उन्हें वो स्मॉल ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स मिला था, उस टिन के ऊपरी तरफ, ठीक है, एक छोटे से पीस का टुकड़ा जो लाइन नोट पेपर था वो सेलो टेप से चिपका था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, ठीक है, रिटन लिखना, शेकी हैंड राइटिंग, हिलती डुलती हुई लिखावट, ठीक है, और उस पर बहुत ही हिलती डुलती हुई सी हैंड राइटिंग, लिखावट से लिखा गया था। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, ठीक है, वह था जिम नामक व्यक्ति का आखिरी पत्र, जो कि रिसीव्ड मीन्स पाया गया, ओके, जो कि पाया गया, कब पाया गया, जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, बरीड दफनाना, टाइम समय, कम्स आना, ओके। तो उन्होंने उसमें उन्होंने बोला था कि जब सही समय आएगा तो ये जो पत्र है वो मेरे साथ दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. Okay, here new means जानना, wrong गलत, curiosity जिज्ञासा, better बेहतर, got पाया, scruples पछतावा या हिचकिचाहट, ओके। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि मुझे पता था कि जो मैं उनका बॉक्स खोल के उनका लेटर पढ़ रहा हूँ ये गलत है, ठीक है, ऐसे किसी की पर्सनल चीज़ें पढ़ना या देखना ये सब गलत होता है, लेकिन मेरे अंदर क्या थी, एक जिज्ञासा थी, ठीक है, जिज्ञासा होने के कारण जो मेरे अंदर हिचकिचाहट थी, ठीक है, वो कहीं मतलब हिचकिचाहट से बेहतर मुझे क्या मिला, क्यूरियोसिटी मिली, जिज्ञासा मिली, जिसके कारण मैंने वो पत्र खोलने की इच्छा जताई या मैंने वो पत्र खोला, ओके। इट यूजुअली डज, यूजुअली अक्सर, यह अक्सर
होता है। ठीक है, आप लोग के साथ भी होता होगा। जैसे आप लोग को किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ गलत भी है, लेकिन फिर भी आपकी जो जिज्ञासा होती है, ठीक है, वो आपको अंदर ही अंदर बोलती है कि हाँ मुझे ये करना है। तो वैसे ही जो हमारे ऑथर है उनके अंदर भी क्या थी, जिज्ञासा थी, जिसके कारण उन्होंने उस लेटर को पढ़ने की ठानी। Inside the box there was an envelope. Inside अंदर एनवलप लिफाफा, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड मिसेस जेम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ओके, एड्रेस पता, रीड पढ़ा, जो उसमें एड्रेस था, जो उसमें पता था, उन्होंने पढ़ा। क्या था वो एड्रेस? मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जिम थे, जिम नामक व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी वाइफ को ये लेटर लिखा था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। ठीक है, टुक आउट मीन्स बाहर निकालना, अनफोल्ड मीन्स खोलना। ओके, मैंने वो पत्र बाहर निकाला और उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। रिटन लिखा हुआ, पेंसिल पेंसिल, डेटेड तारीख, टॉप ऊपरी। ठीक है, उन्होंने वो लेटर जब निकाला तो वो जो लेटर था वो पेंसिल से लिखा गया था और उसके टॉप में जो तारीख थी वो तारीख थी 26 दिसंबर 1914। ओके, नेक्स्ट पार्ट, डियरेस्ट कोनी। डियरेस्ट प्यारे या प्यारी, कोनी कोनी। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया है कि जो जिम मैकफरसन थे उनकी वाइफ का नाम था कोनी मैकफरसन। ओके, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. ओके, तो यहाँ पे जो जिम मैकफरसन थे, उन्होंने अपनी वाइफ को ये जो लेटर था, ये लेटर लिखा था। तो देखते हैं क्या लिखा था उस लेटर में। हैप्पियर मीन्स खुश, फ्रेम ऑफ माइंड मिजाज, वंडरफुल निराला, एट वंस एक बार। तो उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि मतलब मेरा जो आज मूड है, मैं बहुत ही खुश में हूँ, मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही कुछ ऐसा, मतलब कुछ वंडरफुल मीन्स निराला, कुछ अद्भुत हुआ है। ठीक है, जिसके बारे में मैं तुम्हें एक बार बताना चाहता हूँ। We were all standing two in our trenches yesterday morning, Christmas morning। तो ओके, यहाँ पे क्लियर होता है कि जो कल की मॉर्निंग थी वो कौन सी मॉर्निंग थी? क्रिसमस मॉर्निंग थी। मीन्स वो कौन सा दिन था? क्रिसमस का दिन था। ओके, स्टैंडिंग टू मीन्स टेकिंग अ पोजिशन। ठीक है, टेकिंग अ पोजिशन मीन्स पद ग्रहण करना, या कह सकते हैं अपने अपनी अवस्था में होना। ट्रेंचेस मीन्स होता है खाई या गड्ढा। ठीक है, लॉन्ग डीप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। ठीक है, डिचेस मीन्स गड्ढा या खाई, बहुत गहरा खाई या गड्ढा ज़मीन पे हो बनाते थे, जहाँ पे जो सैनिक होते थे वो अपने आप को दुश्मनों से छुपाते थे। ठीक है, लुक हियर ऑल ऑफ यू, ट्रेंचेस मीन्स लाइक दिस। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक ग्राउंड में गड्ढा बना रखा है जहाँ पे सैनिकों ने अपने आप को छुपा रखा था। ठीक है, जैसे मीन्स अगर वहाँ पे कोई और सैनिक होंगे तो अगर वो अपने आप को यहाँ छुपा लेंगे तो वो लोग इन्हें नहीं देख पाएंगे। It was clear that yesterday's morning was Christmas morning. Okay, it was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty
as a Christmas morning should be. Crisp, kadak, quiet, shant, beautiful, sundar, morning, subha, cold, ठंडी, frosty, पालेदार, मॉर्निंग सुबह शुड बी होनी चाहिए। ओके, तो वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो लाइन है, ओके, ये वाली जो लाइन है वो जो ऑथर सॉरी जो जिम मैकफर्सन है वो बहुत ही फील करके बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत सुबह थी। ठीक है, कड़ाके की ठंड थी, शांति थी। ठीक है, ऐसी ऐसी सुबह शायद ही मैंने कभी देखी थी। मीन्स वहाँ पे ठंडा भी था, पहलेदार भी था। ठीक है, जैसे कि मतलब बिल्कुल वैसी ही क्रिसमस मॉर्निंग थी जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा कि हम सब चाहते हैं कि क्रिसमस मॉर्निंग को ऐसा होना चाहिए। I should like to able to tell you that we begin it। ठीक है, एबल टू टेल यू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ओके, एबल टू टेल यू मीन्स मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो कह रहे हैं मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत हमने की। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रेड्स बिगन इट। ओके, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, ashamed means शर्मिंदा, Fritz, okay, Fritz here, see here, a name for a German soldier, Fritz is a common German name। ठीक है, हम जो फ्रिट्स होते हैं वो जनरली जो ये जर्मन के सैनिक होते हैं, जर्मनी के जो सैनिक होते हैं उनके लिए फ्रिट्स नाम इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फ्रिट्स जर्मन सोल्जर्स बिगन शुरुआत। तो बोल रहे हैं कि लेकिन सच्चाई यह थी, मतलब मैं तुम्हें बताने मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ तुम्हें बताते हुए कि सच्चाई यह थी कि जो शुरुआत की वो किसने करी, फ्रिट्स ने करी। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। ओके, फर्स्ट पहले समवन कोई, वाइट फ्लैग सफ़ेद झंडा, वेविंग लहराना या फहराना, ट्रेंचेस खाई नाली या गड्ढा, अपोजिट विपरीत। ठीक है, विपरीत साइड जो विपरीत की दिशा में सबसे पहले कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने एक सफ़ेद कलर का झंडा अपने ट्रेंच से फहराते हुए दिखाया। Then they were calling out to us from across no man's land। ओके, then ठीक है, फिर कॉलिंग आउट मीन्स चिल्लाना या पुकारना। ठीक है, अक्रॉस मीन्स आगे को, नो मैंस लैंड मीन्स किसी की भूमि नहीं होना। ठीक है, हम कह सकते हैं कि मान लो कि यहाँ पे एक ग्राउंड है। ओके, इस साइड एक दूसरे देश के सैनिक हैं और इस साइड को दूसरे देश के सैनिक हैं, तो बीच में जो ग्राउंड होता है उसको हम कहते हैं नो मैंस ग्राउंड। ठीक है, वो किसी की भी ज़मीन नहीं होती है, तो हम इसको नो मैंस ग्राउंड ही नो मैंस लैंड ही बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि आगे की ओर जहाँ पे नो मैंस लैंड था वहाँ से एक चिल्लाने की आवाज़ आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। ठीक है, वो कौन सा दिन था अभी बताया ना जिम मैकफर्सन ने, वो दिन था क्रिसमस का। तो वो वहाँ से चिल्लाते हुए आवाज़ आई कि आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो टॉमी। ओके, टॉमी हियर रिफर्स टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, हम कह सकते हैं, देखो फ्रिट्स बोलते हैं जर्मन सोल्जर्स को और टॉमी बोलते हैं ब्रिटिश सोल्जर्स को। ओके, ठीक है, तो वहाँ से आवाज़ आई मतलब जो अंग्रेज सैनिक थे उनको वो जर्मनी के सैनिक मैरी क्रिसमस विश कर रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back। ठीक है, ओके, गॉट ओवर मीन्स खत्म होना, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, अचरज या अप्रत्याशित घटना। ठीक है, जब वो अप्रत्याशित घटना जब ख़त्म हुआ तो सम ऑफ अस शाउटेड बैक, शाउटेड मीन्स चिल्लाना। ओके, बैक मीन्स वापस। ठीक है, हम में से कोई एक वापस से चिल्लाया, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू।
ठीक है, जैसे हम किसी को विश करते हैं कोई चीज़, तो हमको भी वो लोग विश करते हैं, विश बैक करते हैं ना कि सेम टू यू, सेम टू यू। तो ऐसे ही जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनको वापस से बधाई दी। आई थॉट दैट वुड बी दैट। थॉट मीन्स विचार, दैट वुड बी दैट मीन्स दैट वॉज ऑल या दैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर। उनको लगा दैट वुड बी दैट मीन्स कि उनको लगा कि अब जो ये मामला है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, उन्होंने ऐसा सोचा। वी ऑल डिड, अब हम सब ने ऐसा ही सोचा। ओके, डिड मीन्स करना। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट। सडनली, अचानक से, वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक, वॉज अप मीन्स ऊपर, इन हिज ग्रे कलर का उनका ग्रेट कोट मीन्स बड़ा सा कोट। ठीक है, लुक हियर। ठीक है, उनका जो ड्रेस होती थी जर्मन सोल्जर्स की, वो बहुत बड़ा सा ग्रे कलर का एक कोट होता था। ओके, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, वेविंग मीन्स लहराना, वाइट फ्लैग झंडा। ठीक है, तो उनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसने बड़ा सा ग्रे कलर का कोट पहना था, वो भी सफ़ेद कलर का झंडा फहराने लगा। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, एंड नो वन डिड। और आवाज़ आई वहाँ से, डोंट शूट, शूट मीन्स होता है गोली मत चलाना, लेट्स मीन्स बॉयज़, शाउटेड मीन्स चिल्लाना। ठीक है, वहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आई कि गोली मत चलाना लड़कों, एंड नो वन डिड। ठीक है, और किसी ने भी ऐसा नहीं किया, मीन्स गोली उन्होंने भी नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैराफेट। ओके, फिर वहाँ पे एक और, ठीक है, फ्रिट्स, जर्मन सोल्जर, अप मीन्स ऊपर, पैरापेट मीन्स दीवार। हम कह सकते हैं जो वो ट्रेंच थी उसका जो ये दीवार होता है, उस दीवार के ऊपर चढ़ के एक और जर्मन सोल्जर खड़ा हुआ। कीप योर हेड्स डाउन। ठीक है, मतलब एक के बाद एक जो फ्रिट्स सैनिक थे वो लोग खड़े हुए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। हेड्स मीन्स सर, डाउन मीन्स नीचे, कीप मीन्स रखना, टोल्ड मीन्स बोलना, ट्रिक मीन्स झांसा या चालाकी। ओके, तो बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनमें से जो ये जिम मैकफर्सन थे, उन्होंने कहा कि अपने सर को नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन व्यक्ति से कहा, इट्स अ ट्रिक, ट्रिक मीन्स झांसा, छल या चालाकी, यह एक झांसा भी हो सकता है। बट इट वॉज नॉट, लेकिन यह कोई झांसा नहीं था। इट वॉज नॉट मीन्स नहीं था। One of the Germans was waving a bottle above his head. ठीक है, वेविंग मीन्स हिलाना या लहराना, बॉटल मीन्स बॉटल जिसमें हम पानी पीते हैं, बॉटल या कुछ भी बॉटल। ओके, एबव ऊपर, हिज हेड अपने सर के ऊपर। ठीक है, एक जर्मन खड़ा हुआ और अपने सर के ऊपर वो बॉटल को वेव करने लगा, हिलाने लगा। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी। अब क्रिसमस का दिन था तो कहता है टॉमी, टॉमी हियर रिफर्स टू द ना ब्रिटिश सोल्जर्स। उन्होंने कहा अरे टॉमी, ये आज तो क्रिसमस का दिन है। वी हैव शनैप्स। ओके, शनैप्स, शनैप्स मीन्स जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ठीक है, एक जर्मनी की मदिरा जो कि अनाज से बनती है। लेकिन देखिए ये इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, शनैप्स, शनैप्स। ओके, तो उन्होंने कहा हमारे पास शनैप्स है। वी हैव सॉसेजेस, सॉसेजेस मीन्स मांस आदि से भरी हुई खाद्य वस्तु। ठीक है, तो कहने लगे हमारे पास सॉसेजेस हैं, सॉसेज हैं। ठीक है, शनैप्स हैं। ठीक है, वी मीट यू,
मीट मीन्स मिलना, हमें मिलना चाहिए, हाँ, यस मीन्स हाँ. बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम. ओके, ठीक है. अब क्या हुआ? बाय दिस टाइम मीन्स अब क्या हुआ इस समय. डजन्स मीन्स दर्जनों, ठीक है. वॉकिंग मीन्स चलना, टूवर्ड्स अस मीन्स हमारी तरफ, एक्रॉस मीन्स आगे को, नो मैंस लैंड मीन्स जिसकी जहाँ किसी की भूमि नहीं होना. ओके, इसको हम जनरली नो मैंस लैंड ही बोलते हैं. राइफल मीन्स जो उनके पास एक बंदूक होती है, ठीक है, राइफल, उसको राइफल ही कहते हैं. बिटवीन मध्य, दैम मीन्स उनके, ठीक है. तो अब क्या हुआ इस समय, क्या हुआ अब वहाँ से दर्जनों फ्रेड्स हमारी तरफ आगे को चल रहे थे. कहाँ से चल रहे थे? नो मैंस लैंड से हमारी तरफ को चल रहे थे और उनके पास कोई भी बंदूक या राइफल नहीं थी. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कम ऑन बॉयज, वट आर वी वेटिंग फॉर. ठीक है. एक छोटा लिटिल प्राइवेट मॉरिस एक व्यक्ति है. ओके, वॉज फर्स्ट अप मीन सबसे पहले ऊपर खड़ा हुआ. उसने कहा कम ऑन बॉयज, ठीक है. वो बोल रहा है अरे लड़कों आ भी जाओ. वेटिंग मीन्स इंतज़ार, फॉर मीन्स किसका. बोल रहा है कि अब आ भी जाओ, तुम अब किसका इंतज़ार कर रहे हो. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम. ओके, तब क्या हुआ? स्टॉपिंग मीन्स रोकना, ठीक है. अब वहाँ पे ऐसा बिल्कुल माहौल नहीं हुआ कि उनको कोई रोक सके. आई वॉज द ऑफिसर. मैं क्या था? ऑफिसर था. ऑफिसर मीन्स अधिकारी या अफसर मीन्स सबसे बड़ा हेड. वहाँ पे जो ब्रिटिश सैनिक थे उनका जो सबसे बड़ा हेड था वो कौन था? जिम मैकफर्सन. आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन. ठीक है. स्टॉप मीन्स रोकना, देम मीन उनको, देयर मीन्स वहाँ, ठीक है, देन मीन्स तब. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि मैं उनको वहीं उसी वक्त रोक सकता था, रोकना चाहता था. आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड. सपोज मीन्स मान लेना, इवन मीन्स यहाँ तक कि, अकर्ड मीन्स हुआ या कुछ घटित हुआ. ओके, तो वो बोल रहे हैं कि ओके, ट्रुथ मीन्स सच्चाई. तो बोल रहे हैं मेरे हिसाब से सच्चाई तो यह थी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा ही नहीं कि उन्हें मुझे रोकना चाहिए. All along their line and ours, okay, I could see men walking slowly towards one another. All along means सभी के साथ, their line उनकी लाइन, और ours means हमारी. वॉकिंग चलना, स्लोली धीरे, टूवर्ड्स की ओर, वन अनदर एक दूसरे की ओर, टूवर्ड्स वन अनदर एक दूसरे की ओर. ठीक है. ऑल अलोंग सभी एक साथ, उनकी लाइन और हमारी लाइन जो थे, मैं देख सकता था कि वो धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे. ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल. ठीक है. ग्रे कोट्स मीन्स जो जर्मन सोल्जर्स थे या फ्रेड्स थे, उनकी जो ड्रेस का कलर था वो क्या था? ग्रे कोट्स था. और खाकी कोट्स ब्रिटिश सोल्जर्स. ठीक है. मीटिंग मिलना, मिडिल मीन्स मध्य. ठीक है. अब वो जो उनकी लाइन है वो हमारी लाइन बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आगे को बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब बिल्कुल यह मध्य में ही मिलने वाली है. एंड आई वॉज वन ऑफ दैम. ठीक है. और मैं उनमें से
एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। पार्ट मीन्स हिस्सा। मैं इस जो भी यहाँ पे चल रहा था मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। ठीक है, मिडिल मध्य, वॉर युद्ध या लड़ाई, पीस मीन्स शांति। ऐसा लग रहा था कि हम लोग युद्ध के बीच में शांति से वार्ता करने, शांति से बातें करने आए हैं। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Imagine means कल्पना, dearest प्यारी, feeling भावनाएं, looked देखना, approached समीप आना, outstretched फैलाना, फैलाया हुआ। ओके, तो बोल रहे हैं कि वो अपनी वाइफ को लेटर में कह रहे हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर की आँखों में देखा, मतलब माई फीलिंग एज आई लुक, जब मैं मतलब मेरी ऐसी मेरी जो भावनाएं थी कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती हो कि जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर के आँखों में देखा जो कि मेरे समीप आ रहा था और उसने अपना हाथ मेरी ओर आगे को बढ़ाया। ठीक है, उसको वो उससे हैंडशेक करने के लिए आ रहा था। हैंड्स वुल्फ ही सेड, उसने कहा, मीन्स होता है ना हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसने कहा कि मेरा नाम हैंड्स वुल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। ओके, ग्रिपिंग मीन्स पकड़ना, वार्मली मीन्स गर्माहट, होल्डिंग इट मीन्स पकड़ना इसको। ठीक है, तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन अपना परिचय देते हुए कहा हैंस वुल्फ, और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे हाथ को बिल्कुल गर्मजोशी के साथ क्या किया, पकड़ा, मीन्स हैंडशेक किया। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ। ठीक है, मैं कहाँ से हूँ, डसलडॉर्फ। I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. Play bajana. Cello means a musical instrument like a large violin. ठीक है, प्ले बजाना, सेलो मीन्स ऐसा वाद्य यंत्र जो कि वायलिन से बड़ा होता है। ठीक है, उसको हम सेलो कहते हैं। एंड ऑर्केस्ट्रा मीन्स वादक समूह, बैंड या बाजा। ठीक है, मैं जो एक वादक समूह है, ठीक है, वहाँ पे सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. ठीक है, उन्होंने भी रिप्लाई मीन्स उत्तर दिया या ठीक है उत्तर दिया, उन्होंने भी अपना परिचय देते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। ठीक है, और उन्होंने कहा आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय में अध्यापक हूँ और मैं कहाँ का हूँ, डॉर्सेट का हूँ। ठीक है, डॉर्सेट एक जगह का नाम है और ये डॉर्सेट कहाँ है, इंग्लैंड के पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो बोलता है मैं एक स्कूल टीचर हूँ, डॉर्सेट से हूँ, और जो डॉर्सेट है वो कहाँ है, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, आई न्यू दिस प्लेस। उन्होंने कहा अरे, मीन्स अरे डॉर्सेट। ही स्माइल्ड, मुस्कुराए, वह मुस्कुराए। आई नो दिस प्लेस, नो मीन्स जानना, प्लेस मीन्स जगह। उन्होंने कहा अरे डॉर्सेट, मैं जानता हूँ इस जगह को। आई नो इट वेरी वेल, नो जानना, वेरी वेल अच्छी तरह से, मैं इस जगह को अच्छी तरीके से जानता हूँ।
We shared my rum ration and his excellent sausage. ओके, हमने, फिर वो पत्र में लिखते हैं हमने अपना, मैंने, शेयर्ड मीन्स बांटना, ठीक है, शेयर करके खाते हैं ना हम लोग, तो वैसे शेयर मीन्स बांटना। रम मीन्स मदिरा, राशन, रम राशन मीन्स उस मदिरा से मीन्स उस अलग अलग टाइप का, अलग अलग टाइप की रम, और उसके उत्कृष्ट वो खाद्य वस्तु, ठीक है। सॉसेज मीन्स मैंने बताया था ना आपको, मांस आदि से भरी हुई खाद्य वस्तु। तो बोल रहे हैं कि हमने अपना जो रम रेशन था उसको शेयर किया, और उसका जो सबसे उत्कृष्ट सॉसेज था उसको भी शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। टॉक मीन्स बातें करना। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कैसे बातें करना। टॉक मीन्स बातें करना। हमने बातें करी कोनी, और कैसे बातें करी। ही स्पोक्ड ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। स्पोक मीन्स बोलना, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, परफेक्ट मीन्स बिल्कुल, परफेक्ट मीन्स उत्तम, ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजी। जो जर्मन के ऑफिसर थे हैंस वुल्फ, क्या अंग्रेजी बोलते थे, बिल्कुल लगभग बहुत ही उत्तम अंग्रेजी, मीन्स बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। टर्न्ड आउट मीन्स खुलासा होना, ठीक है, निकला। सेट फुट मीन्स कदम रखना, ठीक है। अब बात करते करते उन्होंने पूछा होगा कि आप कभी डॉर्सेट आए हो, तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि ये बात निकली बाहर की उन्होंने आज तक कभी भी डॉर्सेट में कदम तक नहीं रखा। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि बीन मीन्स गया, यहाँ तक कि वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गए। He had learned all he knew of England from school. Learn means सीखा, न्यू मीन्स जानना, स्कूल विद्यालय, ठीक है। उन्होंने जितनी भी इंग्लिश सीखी वो कहाँ से सीखी, इंग्लैंड के स्कूल से, ओके। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड, सॉरी, उन्होंने जो भी चीज़ सीखा था इंग्लैंड के बारे में वो उन्होंने कहाँ से सीखा, अपने स्कूल से सीखा, ठीक है। ये कौन बोल रहे हैं, वो जर्मन के ऑफिसर फ्रिट्ज सैनिक बोल रहे हैं, ओके। He had learned all he knew of England from school, okay, and from reading books in English, ठीक है। और reading books means किताबें पढ़ना, ठीक है। और उन्होंने कहाँ से सीखा, इंग्लिश की किताबें पढ़कर। His favorite writer was Thomas Hardy. फेवरेट पसंदीदा राइटर लेखक, उनका सबसे पसंदीदा लेखक कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी फेवरेट मीन्स पसंदीदा, बुक मीन्स किताब, उनकी पसंदीदा जो किताब थी वो कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। So, out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. Okay, हम जब वहाँ नो मैंस लैंड में थे तब हमने बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जियन ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में बातें करी, ठीक है। ये जो सब नाम हैं ये फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउन के ही पात्रों के नाम हैं। और डॉर्सेट कौन, डॉर्सेट एक जगह का नाम है। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, ठीक है। जो वो जर्मन के जो ऑफिसर थे उनकी वाइफ है और एक बच्चा है। वाइफ मीन्स पत्नी, सन मीन्स लड़का, उनका एक लड़का और एक वाइफ थी। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, और बॉर्न मीन्स पैदा होना, 6 months मीन्स 6 महीने, एगो मीन्स पहले, जो कि उनका जो लड़का था सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी,
There were huddles of khaki and grey everywhere. As means जैसे लुक मीन्स देखना, अबाउट मी मीन्स चारों तरफ, ओके। हडल्स मीन्स भीड़ भाड़, खाकी मीन्स जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ग्रे मीन्स जर्मन सोल्जर्स, ठीक है। तो बोल रहे कि जैसे ही मैंने अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पे उन्हें कौन दिखे, ब्रिटिश सैनिक और जर्मनी के सैनिक हर तरफ। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, कहाँ दिखे, नो मैंस लैंड में दिखे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ठीक है। वो लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान, लाफिंग हंसना, टॉकिंग बोलना, ड्रिंकिंग पीना, ईटिंग खाना, ठीक है। वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो दिन कौन सा था, क्रिसमस का दिन था। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, ठीक है। शेयर्ड मीन्स बांटना, ठीक है। वंडरफुल मीन्स अद्भुत, निराला या बहुत ही सुंदर, ठीक है। क्रिसमस का जो केक था, ठीक है। तो जो वहाँ पे हैंसवुल्फ ऑफिसर थे नामक और जो जिम मैकफर्सन थे, वो कह रहे हैं कि जिम मैकफर्सन लेटर लिख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं मैंने और हैंस वुल्फ ने जो भी केक तुमने हमें क्रिसमस में बना के दिया था, जो भी बचा था, वो हम दोनों ने शेयर किया, आपस में बांट के खाया। कोनी उसको बता रहे हैं लेटर में। ही थॉट द मर्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ठीक है। थॉट विचार, मर्जीपान इज अ काइंड ऑफ हलवा, ओके, बादाम का हलवा। बेस्ट सर्वश्रेष्ठ, टेस्टेड चखना, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में शायद आज तक का सबसे पसंदीदा जो मुझे अच्छा लगा खाने में वो है मर्जी पान। आई एग्रीड, एग्रीड मीन्स सहमत होना, हाँ मैं उनसे सहमत हुआ। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, एग्रीड सहमत होना, एवरीथिंग मीन्स सब चीज़। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर चीज़ के लिए सहमत हुए। एंड ही वॉज माई एनिमी, एनिमी मीन्स दुश्मन, लेकिन वो मेरा क्या था, दुश्मन था। देयर नेवर अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी, नेवर कभी नहीं, पार्टी क्रिसमस पार्टी मीन्स जहाँ पे लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। कोनी उनकी वाइफ का नाम है। तो कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसी पार्टी, क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं देखी है, कोनी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।